कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। नाम संकीर्तन की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे बोल दंडवत भैया बहुत प्रणाम गुरु श्री जी। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, श्री दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी, प्रभु जी, अभी सभी का धन्यवाद प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो लोग छूट गया थे, जिनका पहला अध्याय दूसरा तीसरा अध्याय छूट गया था, डेली हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। छोटा क्लास रहता है हाफ एन आवर का, जिसमें आज आज हमारे बीच में जिनकी दीक्षा, जिनके ऊपर आचार्यों की कृपा हुई है, वो शुभांग गोपेश दास जी आए हैं। वो उनके रिसेंटली हमारे साथ ही रहते थे, वो हमारे हर बैच में रहते थे। काफ़ी काफ़ी एकदम सीनियर सीनियर भक्त है। और भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान कैसा भी कृपा करते हैं, किसी भी माध्यम से दीक्षा जल्दी दे देते हैं। बेटा, अब तेरे को मैं मेरे रास्ते पे ला लिया हूँ, आ जा। तो शुभांग गोपेश दास प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो अध्याय आरंभ करेंगे जल्दी से। 20वां श्लोक का भगवत गीता का आरंभ करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी ग्रामिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता की जय। चलो स्टार्ट करिए। एक्चुअली भक्ति हमारी आरंभ वहाँ से ही होती है जहाँ पे हमको दीक्षा मिलती है। दीक्षा नहीं मिलने पर हम लोग जस्ट क्या कर रहे हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसा एक क्रिकेटर का, मैं बोलता हूँ जनरली, क्रिकेटर का स्कोर 50s कितने करा, 100s कितने करा, जब तक वो छोटे छोटे मैच खेलता उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे ही वो ऐसी है, वो बोलते हैं इंटरनेशनल आईसीसी, यस हाँ, फलाना फलाना, हाँ, रणजी ट्रॉफी के बाद में जो एंट्री होती है तो उसका हर रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जीरो पे कितने बार आउट हुआ, अच्छा वैसा। जैसे ही दीक्षा हो जाती है, अच्छा 16 माला कर रहा है, अच्छा और 32 माले कर रहा है, ये सबकी एंट्री वहाँ डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग प्रभु। कभी कभी बच्चों की क्लास में भी, छोटों की क्लास में भी ज्वाइन कर लिया करो। मेरे को मालूम, अब आप लोग लेवल 5 के स्टूडेंट्स हैं। लेवल 5, प्रभु जी आप तो लेवल 2 ही बताते हैं। तो लेवल 5 के साथ साथ कभी कभी आया करो। कुछ आप भी कभी बोलना है तो बोल सकते हैं प्रभु जी। सुहांग गोपेश दास नहीं प्रभु प्रभु जी। जी, अभी नहीं, हम तो अभी कनिष्ठ भक्त हैं प्रभु जी आपसे तो। प्रभु जी नहीं हम प्रभु, सब ऐसा नहीं। कनिष्ठ है। एक बार भक्ति चारू, एक बार भक्ति चारू महाराज, हाँ, वो बोले थे, क्या बोले थे भाई, भक्त आखिर हम लोग 1 साल के 2 साल के बाद में सीनियर बन जाते क्या? मध्यम भक्त उत्तम भक्त आ जाता का, इतना प्रचार कर रहे ना। हाँ, बुक्स बांट रहे सबको जाके, और यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो वो ऑडियो बहुत सारा सेवा कर रहे, तो हम मध्यम उत्तम आ जाते क्या? बोले एक व्यक्ति 15 साल तक, उनका वीडियो है, मैं देखता हूँ कभी कभी वीडियो पे, बोले उनके लेक्चर में बोले कि 15 साल तक तो वो अपने आप को कनिष्ठ ही समझना चाहिए, सीनियर समझना ही नहीं चाहिए, चाहे कितने भी। तो बोलने का मतलब क्या है भक्ति में? चलो ठीक है, हम लोग समय बहुत कम रहता है, ये डिस्कशन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाफ एन आवर की क्लास है, बस एक एक मिनट भारी पड़ता है। तो कल मैं एक बोला था सबको, क्या बोला था, मैं जनरली रिवीजन करता हूँ
तो भक्तों को ऐसा लगता है भगवान हमको दुख देते हैं। तो तीन तीन कारण बोला था, क्या है वो कारण, कोई बता सकते हैं जल्दी? और दूसरे लोग भी अनम्यूट करने की कोशिश करो, दूसरे लोग जो लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं वो लोग भी बोलो। हमेशा मैं देखता हूँ एक ही लोग आंसर देते हैं, दूसरे लोग नहीं दे पाते हैं। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक भगवान अपने आंसर भक्त दीजिए, एक आंसर दिए, दूसरा आंसर भगवान दूसरा। अपनो भगवान अपने भक्तों को कष्ट क्लोरिफिकेशन करने के लिए देते हैं। हाँ, तो स्वयं को ग्लोरीफाई करवाने के लिए रीता मैया बोल रही है। यस, अरुणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो इसलिए भी कष्ट देते हैं कि जब कष्ट होता है तो हम भगवान को याद करते हैं, तो अपने नजदीक बुलाने के लिए कष्ट देते हैं। नहीं, मैं तो नहीं बोला वो सुशील प्रभु बोल रहे थे। सुशील प्रभु का टेक अवे था। देखो माता जी, ध्यान पूर्वक सुनना है। भगवान तो नजदीक बुलाने के लिए कभी कष्ट नहीं देते, क्योंकि भगवत गीता भगवत गीता बोला गया आपको। आपको सुनने में कष्ट हुआ क्या? हाँ, भगवत नहीं, गीता का समान। देखो, जो पैसे वाला है, जिसको सब सुविधा है, उसको भी भगवान बोल रहे हैं, उसको कष्ट नहीं दिए हैं। और भगवान बोले हैं, बेटा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम कर ले बेटा। हाँ, कुछ ने तो एक फल चढ़ा ले बेटा, फूल चढ़ा ले बेटा, बस। मन मना भव मत भक्तो बेटा, बन जा बेटा, तू मेरा भक्त बन जा। तो पैसे वाले को कष्ट दिए तो ही वो नजदीक आता क्या? सोचो आप। देखो, चंद लोग हैं, मैं मानता हूं कोरोना में कई लोगों पे कष्ट आया, लोग डर के भक्त बन गए। यस, मैं मानता हूं। लेकिन चंद लोग स्वतः, जो पैसा भगवान की दया से भरपूर पैसा है, हाँ, और जहां पे हाथ डाल रहे हैं करोड़ों ही आ रहे हैं, लाख और लाख लगाए करोड़ आ रहे हैं, प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है, फिर भी वो भक्ति में है। तो वो तो ऐसी बात थोड़ी है कि भाई ये तो बंदे को मैं कष्ट दूंगा तो ही मेरा नाम लेगा। ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी कष्ट नजदीक बुलाने के लिए नहीं देते, नहीं देते हैं। सिर्फ हम लोग ये कष्ट में पड़ रहे हैं। कष्ट क्या है? रियल कष्ट बोलो। हाँ, हाँ, रियल कष्ट माता जी, हम अपने आप को हम समझ रहे हैं ये कष्ट है, ये इसमें मेरे को सुख मिल रहा है, आज वो सुख नहीं मिला तो ये मेरे को कष्ट है। एक्चुअली ना तो हमारे लिए कष्ट है होना चाहिए, ना तो हमको सुख मिलना चाहिए। दोनों में भी हमको क्या रहना चाहिए? समभाव। तो ही भगवान बोले हैं, आप लोग का तो वो हो गया 18वां अध्याय, कई अध्यायों में भगवान बोले, हाँ, कि दोनों को द्वंद्वों में मत फंसो। आज कष्ट है, भगवान तुम मेरे मन मेरे है, मैं तुम्हारे नजदीक आ गया, चलो आज। कल सुख आ गया, भगवान कौन है, चलो। दिस इज व्हाट टेक अवे। तो तीन ही कारण मैं बोला था, तो मेरा कारण मेरे को बोल दिया तो मैं हैप्पी रहूंगा। बोलिए अब आप सोलंकी माता जी, मेरा दूसरा कारण क्या था क्लास में? और कोई बताएंगे? सोलंकी माता जी शांत कष्ट से हम भगवान को याद करते हैं, है ना। है। आप नहीं आए थे ना प्रभु कल? नहीं गुरु जी। प्रभु जी, अटेम्प्ट नहीं करना। कल की क्लास का जब रिवीजन चलता है तो कल के ही बातें चलना है, मन से हम लोग यहाँ से वहां से नहीं। मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ मेरी कक्षाओं में। मैं क्यों सीरियस रहता हूँ? ध्यान पूर्वक सुनते हैं या नहीं? एक तो वीडियो ऑन नहीं रहता है, सिर्फ आप करते हैं, मेरे को मालूम है सुधीर प्रभु। काफी लोग, सुशील प्रभु भी है, कई लोग, निरंजन प्रभु है, चंद लोग वीडियो ऑन करते हैं, लेकिन बाकी के लोग जस्ट ऐसा लगता है आ रहे हैं, वो घर के कामों में व्यस्त है। तो तीन कारण जल्दी बोल दिया और दो जल्दी। ठीक है, मैं अभी से रिवीजन भी नहीं लूंगा आपसे, बोलते जाऊंगा नहीं तो। क्योंकि आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ वो उस पर ध्यान ही नहीं रह रहा है, तो मैं भी ये लंबा लंबा क्यों बोलूं? जल्दी जल्दी खींच के मेरे को भी पोर्शन कंप्लीट कर दिया, 13 अध्याय, तीन तीन अध्याय खत्म हो गए, चलो छुट्टी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे एक कृष्ण। कारण ये भी कि हम सुख में तो भगवान को याद नहीं करते हैं, पर जब दुख होता है तो तुरंत से याद करने लग जाते हैं। हम्म, सुख में सुमिरन करे, हाँ, न कोई दुख में सुमिरन करे। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुद्ध भक्त को शुद्ध करने के लिए। हाँ, और और एक लास्ट कारण, दो कारण आए हैं। और भक्त का यश बढ़ाने के लिए। यश तो माता जी बोल दिए, और रीता माता जी बोले, और
ठीक है। तो 3 चीज के लिए मैंने बोला था, वैसे तो भगवान डेफिनेटली आप बोले जैसा। अब भगवान बहुत सारे चीजों के लिए दुख देते हैं, आपका कारण हो सकता है टेक अवे, लेकिन भगवान हमको सुधारते हैं दुख देके। बेटा तू बिगड़ गया है, सुधर जा। सुधारते हैं, शुद्धि। हमारे मन में हमारी चेतना बिगड़ गई है, हमको शुद्ध करते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा लगता है भगवान दुख देते हैं, क्यों? यश के लिए। क्योंकि जितना एक भक्त दुख को सहता है, उतना उसका ग्लोरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन एंड एज वेल एज ग्लोरिफिकेशन, दो भी इम्पोर्टेंट है एक भक्त के लिए। जब तक उसकी चेतना शुद्ध नहीं हुई, फिर वो असत संग में जाएगा, गलत लोगों के साथ में जाएगा, फिर वह बिगड़ जाएगा, गिरने का चांस बहुत है। तो 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान तो बोलते हैं, बार बार बोले हैं, हर अध्याय में वे हमको नींद में से जगाते हैं। मैं तो इवन जगन्नाथ, पुरी जगन्नाथ गए ना आप, ऐसा ठहरे हैं वो, आओ मैं तुमको गले लगाने के लिए रेडी हूँ, आओ। हम हैं, हमारे पास में समय नहीं है, वो तो रेडी है। जैसा एक छोटा बच्चा, माँ उठा लो मेरे को, तो वैसा गने जगन्नाथ जी रेडी है। और आंखों में पलक तो भी हमारे को है, पलक हम डालते हैं तो एक एक सेकंड के अंदर छोटा भी और पार्ट भी अगर है तो उतना ओझल यानी अगला वाला नहीं दिखता है। वो तो आंख, बड़ी बड़ी आंखें खोल के देखते हैं, कौन आ रहा मेरे पास में, आओ। दूर की भी दूर से भी कोई भक्त अगर छुपा हुआ रहता है भीड़ में, उसको भी देख लेते हैं भगवान। चलो, मैं टॉपिक से हट रहा हूँ। हम लोग भगवत गीता डिस्कस कर रहे थे। पहले अध्याय का 20वां श्लोक। अथा व्यवस्थितां दृष्ट्वा दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्रा सम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम अह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। थोड़ा अब एक संकेत मिल रहा था, जैसे कि कल हम लोगों को एक संकेत मिला, क्या? कि दिव्य शंख है। ब्यूटीफुल, क्या बोल रहे थे शंखों के बारे में? जैसे ही भगवान के ने भगवान जैसे ही शंख अपना शंख बजाने लगे, साथ साथ अर्जुन, साथ साथ पांड सब, देन इमीडिएट श्लोका क्या था? सघोषोधात राष्ट्रानां हृदयानि व्यधरयात् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो। सब लोग डर गए, हृदय विदीर्ण हो गए। दिस इज व्हाट हम लोग कल श्लोका देखे थे। 19 हो गया था, फिर बाद में हम लोग आज 20वां श्लोक में आ रहे हैं। जल्दी से पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडव की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडव का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनके नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे कृष्ण। स्पष्ट थे। ऋषिकेश यानी समस्त इंद्रियों के स्वामी, वो देखे हम लोग। यहाँ पे हनुमान जी का थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि हनुमान जी को ध्वजा पे क्यों लगाया गया? इतना रेस्पेक्ट क्यों? इनके पास में पाशुपतास्त्र था, गांडीव, नहीं नहीं बहुत सारे अस्त्र थे, तो इन्हों कोई और चिन्ह चुन सकते थे ना। हाँ, तो पांडव जो अर्जुन है, तो जो भी है, तो यहाँ पे ध्वजा पे, कपित ध्वजा पे हनुमान का क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया? यहाँ पे हनुमान से अलंकृत बोल के बोला गया ना, कोई बता सकते हैं जल्दी? विजय का हनुमान सूचक। जी बहुत अच्छे भक्त थे, अच्छे सेवक थे, इसीलिए। अच्छा, अच्छे भक्त और अच्छे सेवक थे इसीलिए। और विजय का सूचक।
तो हनुमान जी लगाए तो विजय बन गए। मैं शंख लगा दिया, नहीं तो त्रिशूल लगा दिया, नहीं कुछ और अर्धचंद्र लगाते हैं कोई कोई। पहले देखो राजा महाराजाएं पहले क्या करते थे, सूर्य, हाँ, सूर्य का भी लगा के जाते थे, कोई स्वास्तिक लगाते हैं। इवन हिटलर भी लगाता था स्वास्तिक अपने टैंकों पे। अब पाकिस्तान वाले हैं क्या लगाते हैं, चांद को लगाते हैं वैसा। तो मैं पूछ रहा हूँ हनुमान जी, एक 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 रीजन सुधीर प्रभु, सब लोग बोले, जल्दी बोलो। और हरे कृष्ण जी प्रभु जी, वो तो बहुत बड़े भक्त थे ना, दास थे भगवान के, तो भगवान के इसलिए दास थे। हम्म। तो फिर उसके लिए बोलते हैं कि वो जो उनका जो भक्ति का वो जो पूरा भार था, जो क्या बोलते थे, वेट था, वो वेट के लिए वो ध्वजा में थे। मैं धरती नहीं जानती हूँ। अच्छा ठीक है, वो भी एक टेक अवे है। हम्म। प्रभु जी उनके पास अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता थे वो। हम्म। अच्छा, तो उनके पास थे तो इन्हों क्यों लगाए? देखो आप लेवल 2 पढ़ रहे हैं, लेवल 1 के आंसर नहीं देना चाहिए। लेवल 2 में आए हैं, 18 अध्याय हो गए हैं। मैं कहाँ पे हिट करता था आप सबको मालूम है, अपनी कक्षाओं में हम लोग वैष्णव पे जाते थे। हरे कृष्ण। हाँ, हरे तो कृष्ण। हरे कृष्ण। कहीं ये हो सकता है कि भगवान अपने भक्तों को ऊंचा स्थान देते हैं अपने से, तो इसलिए तो भी हो ठीक है, सकता है। भगवान देते हैं अलग बात है, अर्जुन क्यों रखा है? अर्जुन का रथ है, अर्जुन तो ये नहीं बोले, भगवान ये नहीं बोले मेरे भक्त को वहां रहेंगे तो मैं रथ चलाऊंगा, कहीं सुने क्या आप? जहाँ जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ भक्त भी रहेंगे, तो हनुमान जी तो श्री राम जी के भक्त थे, और वो यहाँ तो पर लड़ नहीं रहे थे ना फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हनुमान जी बल के प्रतीक हैं, इसलिए ये भी कारण हो सकता है प्रभु जी। सुने नहीं आ रहा प्रभु। हनुमान जी बल के प्रतीक है ना प्रभु जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जो भी बोल रहे हैं परफेक्ट आंसर है। लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि हनुमान जी हमको जनरली ये चीज सीखना चाहिए अर्जुन से। अर्जुन से क्या सीखना चाहिए? भक्ति में आए तो हम लोगों को कई बातें फर्स्ट अध्याय में सीखने को मिलती है, ये नॉलेज के लिए नहीं दिया गया है। जैसे कि हाँ, हाँ, हनुमान जी को क्रेडिट दिया गया है रामायण में, ये हमको मालूम है प्रभु जी, अरण्य कांड चल रहा था, हनुमान जी हीरो बने। अब यहाँ पे हीरो कौन बन रहे हैं? अर्जुन हीरो बन रहे हैं। तो अर्जुन को ये मालूम था, क्या मालूम है, एक वैष्णव को कैसा कैसा अनुसरण करना, वैष्णव के पद चिन्हों पे कैसा चलना। जो लोग म्यूट अनम्यूट करते हैं दया करके म्यूट कर लो। तो एक वैष्णव को हमेशा क्या करना, हमारे पहले जो ऑलरेडी वैष्णव थे ना, पूर्वज वैष्णव जो थे, आचार्य जो थे, उनको अनुसरण करना, उनके पैरों को हम पकड़ के रखना, उनको जो बोले यस, वो जो करे यस। दिस इज व्हाट द टेक अवे वी आर गेटिंग। क्यों कि हनुमान जी यही करते थे, हे राम जी मेरे में तो कुछ सामर्थ्यता नहीं है, जय श्री राम बोल के सब चीज करते थे, लेकिन फिर भी राम जी के सामने आके हाथ जोड़कर ठहरते थे वो। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन वहां पे उनके पद चिन्हों पे चलना चाहता था कि माँ, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक वैष्णव कभी भी क्या करता है, भक्तों का अनुसरण करता है। जब अगर एक वैष्णव में ये भाव आ जाता है, मेरे को कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, अब मैं कौन बन गया हूं मालूम, नाम के नीचे दास आ गया है, अब मेरी दीक्षा हो गई है, मेरे को आवश्यकता ही नहीं है किसी की। अब मैं डायरेक्ट कांटेक्ट बना लेता हूँ किससे? भगवान से। दिस इज व्हाट। वैसा नहीं है, नाम के बाजू, आपको नाम के बाजू क्या लगा रहे हैं, दास क्यों लगा रहे हैं? कि आपको ये समझना चाहिए, आप आपके आचार्यों के, आप वैष्णवों के दास हैं, समझो। एंड फाइनली छोड़ो, अब हम लोग जल्दी से आ जाएंगे। एक टॉपिक ये भी था, ये दो कथाएं हैं, मैं एक एक ही कथा बोल पाऊंगा, एक समय के कारण नहीं बोल पाऊंगा दूसरी कथा। एक कथा ये भी थी कि भीम भीम को जब द्रौपदी ने पूछा कि वहां पे एक मेरे को अच्छा सा वो क्या बोलते हैं, कोई उनको मालूम हुआ कि भाई वहां पे एक फूल है जिसका पंखड़ियां, 1000 पंखड़ियां हैं, ब्रह्म कमल ऐसा कुछ तो भी एक फूल है, वो फूल को लेके आओ। देन फाइनली वो क्या करे, जल्दी जल्दी मैं जाऊंगा, डिसाइड करके लाऊंगा। तो वहां पे क्या हुआ, एक बूढ़े सर के हैं, एक बूढ़ा सर का एक बंदर
लेटा हुआ था, जिसकी पूंछ रास्ते पे लंबा पड़ा हुआ था। तो वो बोलने लगे, भीम चलो उठाओ। भीम बोलने लगे उठाओ। एक्चुअली देखा गया तो हाँ, वायु पुत्र हनुमान बोलते हैं ना, वैसे ही भीम और हनुमान दोनों भी भाई है। एक 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 उसमें देखे तो अब यहाँ पे आके वो बोल रहे हैं हनुमान जी को, डायरेक्टली नहीं मालूम था भीम को। वो समझ रहे थे मेरे पास में 10,000 हाथियों का बल है। जब एक व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो भगवान क्या करते हैं, अहंकार आता है तो भगवान उसको अहंकार तोड़ते हैं। किसी ना किसी माध्यम से अहंकार को भी तोड़ा जाता है। किसी किसी को ज्ञान का अहंकार आ जाता है, मैं कौन हूं मालूम, पूरे वेदों को पुराणों को अच्छा सा पढ़ लिया हूं, वहां भी टूट जाता है। वो भगवान तोड़ते हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली जब वो उनकी पूंछ को हटाने के लिए रिक्वेस्ट किए तो वो बोलने लगे मैं तो नहीं हटा पाऊंगा, वृद्ध हो गया हूं, तुम प्रयत्न कर लो। वो समझे पूंछ ही है, एक हाथ से उठा लूंगा। एक हाथ लगा दिए, दो हाथ लगा दिए, 10,000 हाथियों का बल लगा दिए, लेकिन पूंछ हिली नहीं। देन वो समझ गए भीष्म भीम कि मैं अपने आप को समझ गया हूं, आप कोई विशेष है, आप बंदर के रूप में कुछ देवता है, कोई तो है, प्लीज आप मेरे को दर्शन देके, आपका वास्तविक रूप देके मेरे पे अनुग्रह कीजिए। तब हनुमान जी स्वयं प्रसन्न होके बोले यस, यस, कभी भी अपने बल का घमंड मत करो, और जो दुर्बल है उसको मदद करो, लेकिन उसका शोषण मत करो। आज समाज में यही हो रहा है। तो हनुमान जी उनको वचन दिए, तो ठीक है आप कुछ ना कुछ वर दो, ठीक है मैं ऐसा वर देता हूँ, जब कभी भी तुमको मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े, डेफिनेटली मैं रहूंगा तुम्हारे साथ में अदृश्य रूप से। देन फाइनली युद्ध का माहौल था, सब डिस्कशन चला, चलो रथ पे हम लोग हनुमान जी को बुला लेंगे क्योंकि वो मेरे को बोले। दिस इज ऑल्सो व्हाट वन ऑफ द स्टोरी। और एक भी स्टोरी है रामेश्वरम की, लेकिन समय नहीं है, तो किसी दिन और दिन मैं बता दूंगा। तो बोलने का मतलब क्या है, जब जब भीम दहाड़ते थे युद्ध की घोषणा में, जैसा हम लोग शंख बजाते हैं, वो भी जब आवाज निकालते थे वैसे ही भीम की आवाज बड़ी है। किसी किसी की हम देखते हैं आवाज गंभीर रहती है एकदम, माइक की भी आवश्यकता नहीं रहती है, किसी किसी को माइक की आवश्यकता रहती है। तो भीम को वैसा नहीं है, आवाज दहाड़ते थे, लेकिन वो आवाज जब ध्वजा पे जब हनुमान जी है, देन वो और उसकी आवाज को क्या करते थे, वो आवाज को और 100 नहीं 1000 टाइम्स को मल्टीप्लाई करके, वो भी ऊपर से, यस जहां मेरे बॉस है, ठाकुर जी है, मैं उनके साथ हूं और उनके लोगों को अन्याय हो रहा है। मात्र हनुमान जी की जब आवाज से वो आवाज मिलके जब आवाज आ रही थी, सब लोग पहले से ही डर गए। दिस इज व्हाट वन ऑफ द टेक अवे। एंड ऐसे बहुत सारे है टेक अवे। और एक इम्पोर्टेंट बात, भगवान ये नहीं है कि देखो आप तो अब ब्राह्मण हैं, आप तो क्षत्रिय है, मैं आपसे ही प्रसन्न रहूंगा, नहीं। भगवान क्या करते हैं कि सबको सबको ये बताते हैं, भगवान ये बताते हैं कि मैं कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए ही हमको भी क्या करना है, जैसे कि रामायण में जाम्बवंत को कभी भी भेदभाव नहीं करे। वो पशु योनि में थे, पक्षी योनि में कौन थे, जटायु थे, फिर भी ये नहीं है कि भाई जब वो सीता मैया को ऐसा हुआ, ऐसा लड़े, वो करे, तो उनको बोले आप हमारे पिता के समान हैं। तो इन्हें बोलने का तात्पर्य क्या है, हनुमान जी बंदर, यस, फिर भी भगवान कभी भी हर एक को गले लगाए। तो हमारे पर्सनल लाइफ में भी हमको भी क्या है, कई बातें सीखने को मिलती है पहले अध्याय से, कि हम लोग भी क्या करना है। ये तो ना दूसरे ग्रुप का है, ये ना ना ना, ना, ना ये तो हमारे ग्रुप, ये ग्रुप नहीं करना चाहिए ना। तो ये तो दूसरे गुरु का है, ये तो देखो भले ही इस्कॉन में बहुत सारे गुरु है, ये तो दूसरा है, नहीं। सबको जो भगवान होके सबका गला लगाने के लिए तैयार है, देन हम क्यों भैया, छोटी सी जिंदगी है, कौन कब जाते हैं पता नहीं है। नो ग्रुपिज्म। क्योंकि पद्यावली में ब्यूटीफुल एक श्लोका है, पद्यावली का 8वां श्लोका, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, क्या श्लोका है, यही जो श्लोका मैं बोला हूँ।
हाँ, क्या बोला हूँ कि वहां पे वो बोल रहे हैं ब्यूटीफुल श्लोका, व्याधस्य चराम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य च कुब्जा किम यु नाम रूपम अधिकम किम सुधामो धाम। वो बोल रहे हैं, हे भगवान, आप तो सिर्फ भक्ति देखते हैं, आप भक्ति देखते हैं भगवान। वो बोल रहे हैं कि आप एक वर्चुअस बिहेवियर, यानी बोलने का मतलब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति था, जो हर एक जानवर को हंटर था, वो सबको मारता था। हाँ, लेकिन वैसे भी व्यक्ति को भक्ति में आ गया तो उसको भी आप पकड़ के रखे। हाँ, और जो 5 साल का छोटा सा लड़का है वो भी भक्ति कर रहा है, तो वो ये नहीं बोले कि ये तो इसको नहीं मालूम, ये अभी इसको बड़ा हो गया तो इसको जब मालूम होता है इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करना है तब देखेंगे, नहीं। भगवान उसको भी लगा लिए, गजेंद्र को भी गले लगा लिए, वैसा कुब्जा कुब्जा को भी क्या करे हैं, उद्धार करे हैं। तो भगवान में कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, हम भी नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में हमको भी भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। और बहुत सारे रीजंस है उसमें, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे कभी आपके पास में। अब टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्या है वो टर्निंग पॉइंट? सेनयोर अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर्मध्ये रथं स्थाप्यामि च्युता यावदेताम निरीक्षेहम युद्धा कामान अवस्थितान। वो बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और स्त्री शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। अब वो बोल रहे हैं, भगवान को आदेश दे रहे हैं, हे केशव, हाँ, हे भगवान, हे ठाकुर, कृपा करके, हे अच्युत, आप तो चूकते नहीं। तो आप क्या करो, इमीडिएटली मेरे रथ को लेके चलो। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलती है। 2 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ कोई और माता जी, एक प्रभु जी, जो भी है। रीता पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद द्वारा, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, किंतु वे अहत की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रहे। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। श्री भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव रहता है और श्री भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इससे विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में चित रहने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधुओं से युद्ध करने का तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। जबकि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट तात्पर्य। देखो, भगवान भी रेडी रहते हैं सेवा को करने के लिए, लेकिन हमको सेवा नहीं करना चाहिए। इधर रूप कुमार गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की एक कहानी में मिलती है। वो बोलते हैं, डांटते हैं, तुमने राधा रानी की सेवा ली, ये तो टू मच हो गया। लेकिन वो तो तत्पर रहते हैं, अलग बात है। लेकिन हम वो भाव में आके, भगवान मेरे को ये दो, वो दो, वो दो। हाँ, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम, मुख से निकले गोविंद मेरे पास खड़ा हो, ऐसा एक भजन है,
बहुत अच्छा भजन है, यूट्यूब में देखो। लेकिन हम भगवान को आदेश दे रहे हैं, हे भगवान मेरे प्राण जब तन से निकलते हैं तुम आके ठहरो, मेरे को लेके जाओ। व्हाट इज दिस? भगवान को आदेश नहीं देना चाहिए। अर्जुन क्या कर रहा है? वो अच्युत है। अच्युत यानी जो गिरता नहीं है, हाँ, जो चूकता नहीं है, भक्तों को बचाने में नहीं चूकता, भक्त वत्सलता से नहीं गिरते कभी भी भगवान। देखो भगवान क्या करे, भक्त के लिए सारथी बन गए भगवान। और क्या करे? अर्जुन के आदेश, यस अर्जुन तुम जो बोलेंगे हाँ मैं देखूंगा, हाँ करूंगा आपकी आज्ञा का, क्योंकि भक्त वत्सल है। बलि महाराज बन के वो क्या करे? यस भक्त के यस मैं क्या करूंगा, उनको तो सीधा सुतल लोक लेके चले गए। जब वो दिए, अब मेरे को छोड़ के मत जाओ, ठीक है मैं यहीं रह जाऊंगा, तुम्हारा सेवक बन के, बॉडीगार्ड बन के यहाँ पे ही रह जाऊंगा। दिस इज व्हाट भक्त भगवान के बोलते हैं ना, मैं भगवान, मैं हूँ भगवान लेकिन मैं तो भक्तों का हूँ। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भगवान क्या करते हैं? अच्युत का मीनिंग एक तो भक्त वत्सलता से कभी हटते नहीं, एज वेल एज कृष्ण भगवान कभी भी सत्यता, अपना जो सत्यता है, सत्य वचन में जो बोल दिया बस, उससे पीछे नहीं हटूंगा चाहे जो को कुछ भी हो। एंड अपना पद, भगवान क्या क्या है? एक पद है, वो पद से कभी भी नीचे नहीं करते हैं। लेकिन हम नीचे गिर जाते हैं, हाँ नीचे गिर जाते हैं। इवन दामोदर लीला में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन भगवान को कोई बांध सकता है क्या? कल जैसा माता जी बोल रहे थे, ब्यूटीफुल डिस्कशन चल रहा था, आज मैं वो रिकॉर्डिंग डाल दिया। तो क्या बोल रहे थे? भगवान को कोई बांध ही नहीं सकते हैं, फिर भी वो रस्सी में बंद जा रहे हैं, बंद जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट भगवान की भक्त वत्सलता दिख रही है। और वो अर्जुन क्या कर रहा? अभी अर्जुन देखो, अर्जुन का सेंटेंस क्या था? फिर से पढ़ो श्लोका में, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में च्युता यावदेताम निरीक्षेहम। निरीक्षेहम ये वर्ड को जाएंगे अपन, निरीक्षेहम, मैं आपकी जो माया है, आपकी जो संसार है, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं सिंगापुर देखना चाह रहा हूं। मैं वो लंदन में कहते ऐसा एक बड़ा, वो ऐसे ठहरे हुए रहते कहते प्रभु जी, ऐसे बड़ा सा पुल है कहते प्रभु जी, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। यही तो अर्जुन कर रहा है, भगवान की बनी हुई माया को देखना चाह रहा है। देन एक व्यक्ति जैसे ही भगवान की बनी हुई माया को देखता है और वहां से उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वो भगवान बोले हैं, क्या बोले हैं? बेटा तू मेरे को देख ले, मेरे को समझ जा, बस है। और किसी भी चीज को हमको अच्छी नहीं लगनी चाहिए। अगर वो अच्छी लग रही है तो उसका कारण क्यों है? अरे भगवान देखो कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा समझो नेचर। हम कभी गोवा चले गए, ऊटी चले गए, कहाँ पे भी गए, क्या देख रहे हैं? वही बर्फ देख रहे हैं, गिर रहा है, सीन दिख रहा है। लेकिन ये सीन को जो बनाया उसको तारीफ करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? माया में फंसते हैं। वो ही तो बोल रहा है, अर्जुन भी वही बोल रहा है, मैं ये सबको देखना चाह रहा हूं, ये शस्त्रों को, बड़े भीषण युद्ध में कौन कौन आए हैं वो देखना चाह रहा हूं। तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड भगवान की भी ग्रेटनेस यहाँ पे और एक बोल सकते हैं, जैसे ही पैसा आ जाता है हमारे पास में, हम क्या करते हैं? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, दिस इज व्हाट हमारे पास में आता है। भगवान क्या करे हैं? सारथी बन के, ओके यस बोलिए, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अवे यहाँ पे मिलता है। अब और चलो, और एक नेक्स्ट श्लोक का करेंगे। 7:07 है, रोक दूं? इसका हम लोग तात्पर्य पढ़े, छोटा ही है ना, पढ़ लेंगे। 23वां श्लोक। हरे कृष्णा, कोई पढ़ो 23वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे।
ठीक है, हम हरे लोग कल कृष्ण। कल कल कंटिन्यू करेंगे। ये श्लोका हम लोग नहीं पढ़े, फिर भी पढ़ लेंगे। हाँ, ये पहले अध्याय का 23वां श्लोका। योत्स्यमानम अविक्षयम्, हाँ, य एतत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्ध प्रिया। वो बोल रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, इच्छा के लिए आए हैं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र के पुत्र को क्या कहा गया है? दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि व्यक्ति बताया गया है। क्योंकि वो दुर्बुद्धि क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जो उसका नहीं है उसको हड़पना चाह रहा है। दिस इज व्हाट वेरी गलत बात है। दुर्योधन का जो चीज, जो वस्तु उसकी नहीं है, इंद्रप्रस्थ उसका नहीं था, वो लेना चाह रहा है। और इवन जब ठीक है, आप एक खेल खेले जहां पे आप हार गए हैं, आप जीते हैं, कोई और हारा है, तो उसके पत्नी को, हाँ ठीक है, दासी बना लिए, फिर भी उनका ग्रेटनेस है, दासी बना लिए, ठीक है, कई दासियों में से एक दासी, नहीं उनसे दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए के कारण वहां पे क्या हो रहा है? दुर्बुद्धि पुत्र बोला गया वहां पे, किसका? धृतराष्ट्र के। तो हमारे भी पुत्रों को हम लोग क्या करना है? जितना बने वो मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, हमको भी क्या करना है? रोकना चाहिए। आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं, अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान लेना चाहता है कि कौन कौन से लोग आए हैं। तो हमको भी समझना चाहिए माता जी, प्रभु जी, जब अर्जुन युद्ध से पहले क्या देख रहा है? किन किन से मेरे को लड़ना है। तो वैसा हम भी भक्ति में आ गए हैं। अब भक्ति में मेरे लिए बाधा कौन कौन है? भक्ति में मेरे लिए बाधा क्या क्या चीज बन रही है? फेसबुक बन रहा है क्या? मैं फेसबुक से ज्यादा एडिक्ट हो गया हूं क्या? निकाल दो। इंस्टाग्राम में बन रहा हूं, बार बार जाके देख रहा हूं, निकाल दो। बार बार लोगों के स्टेटस देखते जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ, जीवन कहाँ चले गया? खाली हाथ को यूं बस यूं यूं करते जा रहा हूँ, सेल लिया हूँ, यही कर रहा हूँ। तो ये माया है, ये हमारी स्ट्रांग माया है, हम फंस रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? चलो लोगों के स्टेटस देखना बंद कर दो। हमारा स्टेटस स्टेटस क्या है? हम जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण के दास है। तो हम दास है, तो हम लोगों को क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ भक्तों के ही बारे में सुनना है। भक्त क्या कर रहे हैं? भक्त के अच्छा भक्तों का भजन है। जैसे कि एक दिन मालूम हुआ मेरे को, सुधीर प्रभु एक बार क्या करेंगे, हमारी कक्षा में गजेंद्र मोक्षम गाएंगे। क्या ब्यूटीफुल गाते हैं, आप लोगों को वो गा के बताएंगे, बहुत अच्छा गाते हैं। तो सीख लिए हैं वो। कृष्णवेणी माता जी एक भजन सिखाती है, और कोमला माता जी शाम में है, वो भी सिखाती है। तो वो धीरे धीरे से इतना सीख रहे हैं, इतना सीख रहे हैं। अब सीख के और वो जब गाते हैं पूरी भाव के साथ में गा रहे हैं। तो आप लोग भी क्या करो, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे उनको। आज तो हम लोग श्वेता माता जी है, क्योंकि 5 दिन भीष्म पितामह को भीष्म पितामह का भीष्म पंचक चल रहा है। तो श्वेता माता जी आज क्या करेंगे? क्या बोलते हैं उसको, भीष्म स्तुति गाएंगे और समझाएंगे शायद, पता नहीं। तो श्वेता माता जी, आर यू रेडी? कल क्षमा माता जी को रिक्वेस्ट किया था, तो माता जी तो रिप्लाई नहीं आया क्षमा माता जी से। तो श्वेता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। यस माता जी। तो मैं एग्जिट होता हूँ, वी विल एंड द क्लास, आई विल लीव। पंचाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अभी तक जो प्रभु तीन जी चार आप श्लोका हुए हैं उसमें कुछ डाउट है? अभी तक जो टॉपिक हम सब में डिस्कशन चला था उसमें कोई डाउट है? हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु मेरी जी। आवाज नहीं आ रही है? कृष्ण प्रभु आ रही है प्रभु जी, इसमें नहीं है, लेकिन मूर्तिवान वेद के बारे में पूछे थे वो कल ही थोड़ा आंसर सा। आ गया था ना आपको, क्योंकि कल के आंसर में निरंजन प्रभु भी समझ गए। यस प्रभु, हाँ। तो कल आंसर दे दिया था। कौन, अच्छा कौन समझे मैं कल आंसर दिया या नहीं दिया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हम्म। प्रणाम। हम्म। हाँ प्रभु जी, समझ गए हम। क्या क्या मैं कब क्या बोला था जिससे आपको समझना पड़ा? आ, प्रभु जी की पूरा आध्यात्मिक जगत का सब कुछ चिन्मय है, हम्म। इसलिए जो मूर्तिमान वेद हैं वो भी साक्षात है।
हरी बोल। तो जब जैसे ही ललिता माता जी बोले दूध उबल रहा था, दूध अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा अगर मैं भगवान की सेवा में नहीं जी रहा हूं, तो ये व्यर्थ है मेरे लिए जीवन। भगवान अगर पूरे मैया के स्तनों का दूध पी लेंगे तो मेरा क्या होगा। वो आत्महत्या करने के लिए अग्नि में कूद रहा था। वो जैसे ही सेंटेंस बोले, इमीडिएटली कई बार माता दीप्ति दीप्ति माता जी भी बोलते आ रहे थे कि दिव्य जगत में, आध्यात्मिक जगत में सब वस्तुएं बातें करती है। मैया का फूल से लेके हर चीज से लेके वहां पे क्या है, वो हमारे वैसा नहीं है। अगर हम बोलेंगे हमको पहाड़ दिख रहा है, गोवर्धन पहाड़ है, वहां आसपास में पहाड़ है, एक्चुअली देखा गया तो वो देवताएं हैं। हम लोगों को हम समझते हैं वृंदावन में वो तो पेड़ है, टेढ़े मेढ़े पेड़ है। प्रभु जी ऐसे ऐसे पेड़ है वृंदावन में, आप जाएंगे तो कभी पूरे भारत देश में जान दो पूरे वर्ल्ड में नहीं दिखेंगे वैसे अलग अलग एंटिक पेड़ रहेंगे, क्योंकि अलग अलग ऋषि मुनिया तपस्या कर रहे हैं। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, ये जितने भी दिव्य जगत से, आध्यात्मिक जगत से जो जो भी चीज कनेक्टेड है, वो वस्तु हमारे आंखों को दिख रही है, लेकिन वो क्या है वास्तविकता में। इसलिए वेदों को मूर्तिमान कहा गया। समझ गए आप। ये सब लोग बोलते हैं, ये लोग भगवान की सेवा के लिए तड़पते हैं, क्या करूं मैं ठाकुर, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, बोलो ना ठाकुर बोलो। दिस इज व्हाट उन लोगों का भाव रहता है। ओके ना माता जी। प्रभु जी, जिस इसलिए प्रकार से हाँ, निधिवन में सारे पेड़ पौधे वो हैं, गोपियां गोप वगैरह हैं। हाँ गोपियां गोप, और हमको भी आलिंगन करना चाहिए। और ऋषियां भी है, मुनिया भी है। ये पेड़ पेड़ नहीं है वहां पे। अगर पेड़ का जन्म मिल रहा है तो मैं क्या बोला, शूद्र के ऊपर धीरे धीरे से जब बोलते हुए आया, शूद्र के ऊपर वैश्य, वैश्य के ऊपर क्षत्रिय, क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण के ऊपर वैष्णव, वैष्णव के ऊपर व्रज भूमि में व्रजवासी है। वहां पे व्रज भूमि में अगर चाहे वो क्या बोलते हैं, पेड़ बन के, कुत्ता बन के, चाहे गाइया बन के, चाहे कुछ भी बन के जन्म मिल रहा है, तो समझ जाओ कि इन लोग सबसे टॉप लेवल पे है। ओ, वहाँ पे राधा तो जी को दैट इज भगवान व्हाट। कभी कभी एक पेड़ को ने भी हम लोग पकड़ के अपना दिल से कुछ बातें करना चाहिए। लोग बोलते हैं हमको पागल हो गया है, लोगों को छोड़ो, लेकिन एक माता जी है। हाँ सुशील प्रभु, यस आपका। एक माता जी थे हमारे पास में। हम लोग परसों यात्रा जो गए थे 3-4 दिन, जो वृंदावन के कार्तिक के आरंभ में, मैं बोल रहा हूँ इतना पैसा है उनके पास में, इतना पैसा है। वो खजूर, खजूर की पता नहीं वो बताओ, तो वो खजूर का ही बिजनेस है हमारे पास में। तो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है, बरल जो भी है बरल है। और इतना एग्जॉल्टेड डिवोटी हो गए हैं वो। और क्या भगवान के भजन, क्या कीर्तन, क्या अगर उनको श्लोका पूछा गया, और वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा, प्रभु जी वो दे दो, वो सेवा मैं कर लूंगी, झाड़ू इधर दे दो मैं कर लूंगी। कहाँ से क्या। मैं पूछा माता जी आप बचपन से, हाँ प्रभु जी, अब पिताजी माताजी भी वेल सेटल्ड है, पति जी भी ऐसा ऐसा है। हम लोग ना प्रभु जी, अब ऐसा लाइफ है कि भाई जीवन में हम सिर्फ प्लेन में बचपन में जाते थे। नहीं बोलने का मतलब कभी वो जीवन में, हाँ, और तकलीफ ही नहीं है, लेकिन भगवान भक्ति, इतना भक्तों का संग, वो बोलते हैं भगवान एक ही चीज मेरे को दिए हैं प्रभु, भक्तों का संग में मैं टिकी हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसा मेरे सबके भक्तों के संग में रहती हूँ काफी। और हम लोगों को कहाँ पे भी पैसे अगर दे रहे हैं, नहीं 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 नहीं, मैं हूँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इनसे कोई भी नहीं लेना। हमने बोलने का मतलब क्या है, वो भी भक्त है जबकि उनको कोई तकलीफ जीवन में आई नहीं। मैं चकित रह गया, कितना प्रेम है, ये तो ज्यादा ही है। हाँ हम लोग तो मैं पूछा माता जी आप माले कितने करते हैं। देखो प्रभु जी, अब 16 तो आप लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे 64 के ऊपर हो जाते हैं मेरे। मैं परेशान हो गया, आखिर क्या तो भी है ये इतना एग्जॉल्टेड। हाँ फिर भागवत, फिर ये चलते जा रहा है। बोला माता जी धन्य है, आपके चरण कहाँ है, दे दो बोल रहा था मैं। तो वैसा बहुत लोग है भक्ति में माता जी। तो मूर्तिमान वेद में टॉपिक से हट रहा हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ, वरना मेरे को आप लोगों को सबको। हरे माता जी कृष्णा श्वेता माता जी प्रभु यू जी। कैन टेक। प्रभु जी, प्रभु जी भीष्म प्रभु स्तुति जी, आप लेने वाले हैं ना? मैं लेने वाला हूँ। मैं तो जी प्रभु मैं तो कल लेऊंगा बोला था, लेकिन कल आप लोग सब, ठीक है कल ले प्रभु लूंगा मैं। हाँ मैं कल ले प्रभु लूंगा। नहीं तो एक मैं क्या करूंगा, कल लेऊंगा। आज थोड़ा मेरे को जाना है, 7:17 हो रहे हैं, तो मेरे को ट्रेन है, थोड़ा मेरे को बाहर जाना है। मैं निकलूंगा, कल ले लूंगा। कल ले जी लूंगा, प्रभु ठीक है। जी। कुछ बोल रहे थे सुशील प्रभु, आप लोग हाथ क्यों उठाए पढ़ने। प्रभु जी, ये 9.29 का श्लोक जो है, हाँ उसमें भगवान कहते हैं कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ,
मैं सबों के लिए संभाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्तपूर्ण मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। तो प्रभु दुख कहाँ किसी को ना वो दुख देते हैं ना किसी को सुख देते हैं। तो वे मतलब ये जो आपका था कि दुख क्यों देते हैं, तो प्रभु तो दुख देते नहीं प्रभु जी। प्रभु तो किसी को दुख ही नहीं देते ना, वो तो सबको प्यार करते हैं, संभाव रखते हैं सबसे। तो ये जो ऐसा नाइन हम पॉइंट समझते हैं, ऐसा हम जी प्रभु। समझते हैं। और डेफिनेटली ऐसी परिस्थितियां आती है प्रभु। मैं बोलता हूँ, मैं कई लोगों को देख चुका हूँ। कई लोग कंठी डाल लिए, कई लोगों को प्रसाद खा लिए, कंठी डाल लिए, 16 माले कर रहे थे, भक्ति में आए, बाद में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उन लोगों को मजबूरन क्या और क्या लगा कि भैया हाँ, और ये बात सही है प्रभु कि भगवान भगवान एक एक पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे कर्म तो हमारे साथ आते हैं, हमको तकलीफ देते हैं, हम समझते हैं, तो फिर भक्तों को तकलीफ क्यों आ रही है? तकलीफ पे तकलीफ। अरे भाई, कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आने से पहले सब अच्छा था, सब अच्छा था। ऐसा है कई लोगों को, मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग ऑनलाइन से ही नहीं जुड़े हुए हैं, भगवान कहानियां सुनते हैं, लोगों के परिस्थिति में जीवन में क्या हो रहा है सुनते हैं। जैसे ही अरे मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, ऐसा लग रहा है भगवान पूरी तरह से निचोड़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भी भक्त थे। श्रील प्रभुपाद को 26 साल पहले दीक्षा दिया गया था। उनका परिवार था, बच्चे थे, बढ़िया सा आपके वैसा उनका मेडिकल का झांसी में बिजनेस चल रहा था। सडनली क्या हुआ? बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस लॉस में लॉस चलने आया कि अल्टीमेटली वो बिजनेस को छोड़ दिए। समझो आप। हाँ, तो कभी कभी हम लोग भगवान क्या करते हैं, बेटा मेरा तुमको मैं ये काम जिम्मेदारी के लिए यहाँ पे भेजा हूँ, और तू जो है सो फैमिली में उलझा हुआ है, तू जो है सो मेडिकल का बिजनेस कर रहा है, वहां पे अगर बिजनेस लॉस नहीं आया तो क्या श्रील प्रभुपाद इधर आते थे क्या? प्रभु, आप ही का जी जी। प्रश्न मैं बोल रहा हूँ। भागवत में अभी हम लोग भगवत गीता डिस्कशन करें, भागवत में कई तात्पर्यों में भी बताए हैं कि भगवान अगर किसी को डेफिनेटली 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 भगवान अगर ये परीक्षा भी होती है ना प्रभु, परीक्षा में हमको क्या करना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है ना? परीक्षा में भगवान आपको मित्र समझते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है आप भी आपके बच्चों को, छोटे बच्चों को कितना रुलाते हैं, कभी कभी गिरा देते हैं, कभी छोटा बच्चे को सताते हैं, सताते नहीं, तो आपको सताने में क्या मिलता है? वो बच्चे को आनंद आता है। छोटे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं? उनके वांटेडली उनके हाथों से खींच लेते हैं, उनको नहीं देते हैं। तो वैसा भगवान भी डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ ना, जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं उसको अब गोपियों को क्यों रुलाए प्रभु? तो गोपियों उनके को प्रेम। रास लीला में अंतर्धान क्यों हो गए? सब लोग आनंद में थे, सडनली वहां से अदृश्य हो गए, क्यों रुलाए प्रभु? रुलाना नहीं चाहिए ना। समझो ना प्रभु। भगवान क्या करते हैं? तो उत्कंठा बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? कभी भी अगर हमला हमारा टेक अवे है, दुख को हम लोग कैसा ले रहे हैं, शरीर के लेवल पे अगर हम लोग ले रहे हैं, तो वो दुख कैसा ले रहे हैं, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। है कि नहीं सुशील प्रभु? जी सुशील प्रभु। प्रभु की जय हो। सुशील प्रभु बोल दिए हैं भगवान दुख नहीं देते हैं। यस, सही बात है, भगवान दुख कभी भी किसी को नहीं देते हैं। दिस इज व्हाट हमारा टेक अवे। हम समझते हैं कि हमको ऐसा लगता है भगवान ये कठिन परिस्थितियों में डाल रहे हैं, लेकिन डालते भी वही है, डालने वाला भी वही है, मारने वाला भी तो उबारने, बोलते हैं ना, एक गाना भी है। वैसा ही तो डालते भी वही है, लेकिन हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। बुरी परिस्थिति जब आती है, कृष्णा बुक इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, फिर भी कई लोग मैं देखता हूँ जल्दी से हमारे पास में, मैं देख रहा हूँ, देखो अच्छा चल रही लाइफ, सडनली एक व्यक्ति को, हमारे पटेंचरू नागा संगा रेड्डी में रहते हैं, मेरी कजन सिस्टर है, वो मेरे को बोलती थी ये कोई एज है, 40 साल में भक्ति में आ गए हो, चलो। मेरे से कुछ एक 4 5 साल 6 साल बड़ी है, तो लड़कियां हैं, जल्दी शादी होती है माता जियों की, तो जल्दी से उनके बच्चियां बड़े हो गए और फॉरेन में हैं, अच्छा सा एक डॉक्टर है, और अच्छा सा सेटल्ड हो गई लाइफ। देखो हम तो देखो एंजॉय कर रहे हैं, बच्चियों के यहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। सडनली क्या हुआ? 1 महीने भर के नीचे एक रिपोर्ट आया, खांसी हो रही थी, जले गए, क्यों आया खांसी? खांसी के बाद में सीधा सीधा गया, कैंसर 4th स्टेज पे है, तो वही लास्ट लास्ट स्टेज पे है। डॉक्टर बोल दिए उनको बस और 6 महीने से ज्यादा इनका, 6 महीने के अंदर कभी भी जा सकते हैं। अब देखो दुविधा कैसी है,
दुविधा कैसी है? लाइफ तो अच्छा चल रहा था, भक्ति कभी नहीं करे। ओ, बोलने का तात्पर्य क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जीवन हमारा, हर एक बार क्या करना है, हर दुख में हमको भगवान ही दिखना चाहिए एक भक्त को। दिस इज व्हाट माय टेक अवे। फिर भी मेरे माय टेक अवे, मेरा मेरा मैं उतना योग्य नहीं हूँ, मैं आपको अच्छा सा नहीं बता सका हूँ। फिर भी आप लेवल 3 में, लेवल 4 में, लेवल 5 में और सीनियर सीनियर टीचर्स है और अच्छा सा डेप्थ में बताएंगे। चंद बातें ऐसी रहती है, ये स्तर पे इतना सा ज्ञान मेरे को बताया गया, इतना ही बोलो, इससे ज्यादा मत बोलो, क्योंकि इससे ज्यादा हम खींच के लाएंगे, वो आदेश देते हैं। अगर आप ये भी यहाँ पे बोल देंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पे खाली रहना पड़ेगा। तो चंद बातें हमारे लिए भी छोड़ो, तो हमको भी क्या करना रहता है, लेवल 1 में कहाँ तक लाके बोलते हैं, जहां तक वो सब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है ना। फिर भी और सुधार है तो आप लोगों को, बड़े लोग वही, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग सुधार देंगे। वही अगले एग्जाम्पल है। जन्म की तैयारी करते हैं ना, प्रभु, अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं ना भक्ति करके। यस, अगला जन्म की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वैसे तो हम लोग अगले की जन्म में बहुत ये करके कोशिश करते हैं, ज्यादातर भक्त तो ये चाहते हैं हम सब मिलके गोलोक जाएंगे, गोलोक जाएंगे। तो अगला जन्म हमारा कहाँ रहेगा प्रभु? हाँ, अगला जन्म भेजना। प्रभु के पास में जाएंगे प्रभु, सुशील प्रभु, चावर आप जो है सो कुछ और सेवा, सब सब अलग अलग सेवा। अरे कल एक माता जी एक अच्छा सा मैसेज भेजे, दिल को लगा। प्रभु जी अभी ठंड बढ़ रही है, क्या भगवान को वो जो आप रहता नहीं चावर, वो ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या भाव है, तो वो भगवान को ठंड लगती है ना मेरे लड्डू गोपाल को, तो मेरे को बोलो प्रभु जी प्लीज रिप्लाई दो। मैं रिप्लाई नहीं दिया, उनको एक्चुअली देना था। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं भगवान को, ऐसा क्या उनका भाव कैसा है? अब आप लोग क्या बोल रहे हैं, आपका भी टेक अवे क्या है? जाने दो टेक अवे, आप लोगों को लेट हो रहा है, ठीक है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हाँ, टीचर ने होमवर्क दिया, बच्चे सबके प्यारे होते हैं, हर व्यक्ति अपने बच्चों को प्यार करता है। लेकिन अगर टीचर ने होमवर्क दिया और बच्चे ने होमवर्क पूरा नहीं किया, तो टीचर अगर उसको पनिश करता है तो माँ बाप कुछ नहीं बोलते। तो वैसे ही प्रभु है कि हमें जो होमवर्क मिला है, अगर हम अपना होमवर्क नहीं पूरा कर रहे हैं, तो अगर उसमें उस होमवर्क की वजह से कोई सजा मिल रही है, तो प्रभु उसमें क्या कर सकता है? तो सही वैसे बात, जैसे माँ बाप सकते हैं, माँ बाप देख रहे हैं बच्चे की पिटाई हो रही है, लेकिन वो होमवर्क नहीं पूरा किया इसलिए हो रही है ना पिटाई। सही तो बात, माँ बाप तो सब करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण सही बात, प्रभु जी, सही बात। तो टेक अवे कैसा लेना चाहिए? ये जो होमवर्क नहीं करा हूं, मेरे को जो दंड मिल रहा है, मैं शुद्ध बनूंगा। शुद्ध बनना चाह रहे, नहीं बनना चाह रहे? दंड मिले बाद में बनूंगा, मैं सुधरूंगा। तकलीफ आई तो मैं सुधर जाऊंगा। तकलीफ आई तो मैं, इसलिए तकलीफ मिली थी, मेरे को दंड मिला था कि मैं इससे पहले बैड बॉय था, अब मैं गुड बॉय बन जाऊंगा। इससे पहले सबको हाय हेलो बोलता था, सब लोग अच्छे दिखते थे मेरे को, हाँ पलट पलट के देखता था। एक ऑफिस में ज्वाइन हुआ हूँ रिसेंटली, अभी कैसे कैसे लोग आते हैं देखो। मैं इसको रिकॉर्डिंग